बछ बारस, गौमाता और उनके बच्चे का पवित्र रिश्ता। यह त्योहार हमें इस अनमोल बंधन की याद दिलाता है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। इंडियन कल्चर में गौ माता को बहुत मानते हैं। यह मान्यता सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है। गौ माता को परिवार का सदस्य माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गौ माता को हम माता ही कहते हैं। उनके प्रति यह सम्मान और प्रेम हमें सिखाता है कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और आदर रखना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही गौ माता हमें अपना दूध देकर जीवन देती हैं। उनका दूध पोषण और स्वास्थ्य का प्रतीक है जो हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। बछे बारस, गौ माता और उनके बच्चे के प्यार को दिखाता है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए और सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें गौ माता का आदर करना चाहिए और उनके आभारी रहना चाहिए। उनके प्रति यह कृतज्ञता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सभी आशीर्वादों का सम्मान करना चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जैसे गौ माता अपने बछड़े की रक्षा करती हैं, वैसे ही हमें भी अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए। यह हमें परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। पाहन बारस का त्योहार हमें नेचर के साथ मिलकर रहना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और उसे संरक्षित करना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, बछ बारस का पवित्र दिन। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्षा की द्वादशी को बछ बारस मनाते हैं। यह दिन गौ माता और बछड़े के प्यार के लिए है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें मिठाई और फल खिलाते हैं। इस दिन व्रत भी रखते हैं। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें गौ माता और उनके बछड़े का ध्यान रखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। श्री कृष्ण गोकुल के ग्वाले और गौ माता के लाडले। श्री कृष्ण का बचपन गौ माता के साथ बीता। वह गौ माता से बहुत प्यार करते थे। उन्हें गौ माता का दूध, दही और माखन बहुत पसंद था। श्री कृष्ण को गोकुल का ग्वाला भी कहते हैं क्योंकि वह गाय चराने जंगल जाते थे। श्री कृष्ण ने हमें गौ माता की सेवा का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि गौ माता में सभी देवी देवता रहते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें गौ माता का आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। यशोदा मैया और नंद बाबा का लाल गौ सेवा में लीन। श्री कृष्ण के पालन पोषण में गौ माता बहुत इंपॉर्टेंट थी। यशोदा मैया और नंद बाबा गौ माता को अपनी बेटी मानते थे। श्री कृष्ण भी गौ माता की सेवा में लगे रहते थे। वह गौ माता को चारा खिलाते थे, उनका दूध निकालते थे और उनका ध्यान रखते थे। श्री कृष्ण का गौ माता के लिए प्यार हमें सिखाता है कि हमें भी गौ माता को अपना परिवार समझना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा से हमें सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। सेक्शन 5, बछ बारस व्रत। बच्चों की लंबी उम्र की कामना। यह व्रत भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बछ बारस का व्रत बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से करते हैं। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थनाएं करती हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। इस दिन माताएं बिना पानी पिए व्रत रखती हैं और गौ माता और उनके बछड़े की पूजा करती हैं। यह व्रत माताओं के त्याग और समर्पण का प्रतीक है। व्रत में गौ माता और उनके बछड़े की कहानी सुनते हैं। यह कहानी सुनने से न केवल धार्मिक ज्ञान मिलता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। कहानी सुनने से
मन को शांति मिलती है और मन की मुराद पूरी होती है। यह व्रत माताओं को मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। कहते हैं कि बछ बारस का व्रत रखने से बच्चों को लंबी उम्र मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत परिवार की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। यह व्रत मां और बच्चे के प्यार को दिखाता है। यह एक ऐसा अवसर है जब माताएं अपने बच्चों के साथ समय बिताती हैं और उनके प्रति अपने स्नेह को व्यक्त करती हैं। इस व्रत के माध्यम से माताएं अपने बच्चों के प्रति अपने अटूट प्रेम और देखभाल को दर्शाती हैं। सेक्शन 6 पूजा विधि। गौ माता की पूजा विधि विधान से करें। बछ बारस के दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, फिर गौ माता और उनके बछड़े को नहलाएं। गौ माता को चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप और प्रसाद चढ़ाएं। उनकी आरती उतारें और गौ माता की परिक्रमा करें। गौ माता और उनके बछड़े को हरा चारा, गुड़ और फल खिलाएं। फिर गौ माता और उनके बछड़े को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना मांगें। पूजा के बाद गौ माता की सेवा करें और उन्हें कोई तकलीफ न दें। सेक्शन 7 बछ बारस कथा। गौ माता की सेवा का फल। यह कथा हमें बताती है कि किस प्रकार गौ माता की सेवा से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी और अपने पति के साथ मिलकर हर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेती थीं। उनके कोई बच्चे नहीं थे। इस कारण वे दोनों बहुत दुखी रहते थे और हमेशा भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन एक साधु उनके घर आए। साधु बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे और उन्होंने ब्राह्मण की स्थिति को समझा। साधु ने उनकी गरीबी देखकर कहा, तुम दोनों पति पत्नी बछ बारस का व्रत रखो। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है और इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा से न केवल तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि तुम्हें संतान सुख भी प्राप्त होगा। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने व्रत रखने का निश्चय किया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने साधु की बात मानकर बछी बारस का व्रत रखा और गौ माता की सेवा की। उन्होंने पूरे मन से गौ माता की पूजा की और उनकी देखभाल की। उनकी भक्ति देखकर गौ माता खुश हुई और उन्हें बेटा हुआ। उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। यह कहानी हमें बताती है कि गौ माता की सेवा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गौ माता की सेवा से न केवल हमें धार्मिक लाभ मिलता है बल्कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि भी आती है। सेक्शन 8 लोक कथाओं में बछ बारस आस्था और विश्वास का मेल। इंडिया में बछ बारस से जुड़ी बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां गौ माता के प्रति आस्था और विश्वास को दिखाती हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार एक राज्य में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान थे। तब एक गाय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों को अपना दूध पिलाया और उनकी जान बचाई। तब से लोग गौ माता को देवी मानने लगे और बछ बारस मनाने लगे। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें गौ माता के आभारी रहना चाहिए। सेक्शन 9 उपसंहार। गौ माता का सम्मान जीवन का वरदान। बछ बारस का त्योहार हमें गौ माता का महत्व समझाता है। हमें गौ माता का आदर करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें इस गौ हत्या जैसे पाप से बचना चाहिए और गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा से हमें सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। आइए हम सब मिलकर बछ बारस मनाएं और गौ माता का सम्मान करें।